नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश राजपूत कक्षा 10वीं का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट देखे थे सारे। ओके, तो अपन सेकंड पार्ट देखेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके थे, अपन क्वेश्चन 6 में से अपन को इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम और लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो देखें प्रश्न 6। आपका सवाल रहेगा जैसे 8, 9 और 25। 25 का क्या चाहिए अपन को? लघुत्तम समावर्तक। तो अपन इसको क्या करते हैं? हल। ठीक, तो 8 के अपन क्या तोड़ लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 8 को 2 दूनी 4 दूनी क्या लिख सकते? 8। इसी प्रकार 9 को 3 गुणे 3 तरह का 9। 25 को देख लेते हैं 5 गुणे 5। ओके, अपन देखते हैं लासा, लघुत्तम समावर्तक। लासा क्या निकालते हैं अपन? इसको क्या ले लेते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। सब संख्या एक एक बार लेना है, मतलब इसमें यदि कॉमन कोई मिलती है तो उसको एक ही बार लेंगे, लेकिन यदि सारी संख्या अलग अलग है तो क्या करेंगे अपन? सबको अलग अलग ले लेते हैं। इसकी तीनों ले ली, इसकी भी दोनों ले लेते हैं 3 गुणे 3, और इसकी दोनों ले लेते हैं 5 गुणे 5। अब सबका गुणा कर देते हैं। तो 5 25, 25 थी 75, 75 थी कितना हो जाएगा? 5 25, 25 नंबर कितना होता है? 225, और 225 गुणा अपन कितना में कर देते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 8 से कर देते हैं। 8 पंचे 40 हैं, और 8 दूनी 16 4 20, और 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक, कितना आ जाएगा इसका लघुत्तम समावर्तक? आपका आ जाएगा 1800। ओके, कितना आ गया? 1800। अब महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, इसमें यदि कोई संख्या अपन को कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है? कॉमन। यदि आपको संख्या कॉमन दिख रही है तो आपका आंसर वो होगा। इसमें कोई संख्या आपको यदि कॉमन नहीं दिख रही है तो उसका आंसर क्या होगा? एक ही होगा। ठीक, तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या क्या नहीं है? कॉमन। यदि कॉमन दिखती तो वो आपका महत्तम समावर्तक हो जाती है। ये आपका प्रश्न क्या हो गया? 6वां हो गया। ओके, अब देखते हैं प्रश्न क्या है आपका 7। प्रश्न 7 में देख लेते हैं अपन। प्रश्न 7 कह रहा निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे शून्य ज्ञात करना है अपन को x² माइनस 2x माइनस 8। इसके क्या चाहिए अपन को? शून्य। शून्य बनाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? बहुपद में शून्य होना चाहिए बराबर में। तो सबसे पहले अपना लिखना, माना बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर। ठीक, तो अपन इस बहुपद को क्या कर देते? शून्य के बराबर रख लेते हैं। इसको अपन हल कर रहे हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखें, पहले बात तो इसके बना क्या तोड़ना है? फैक्टर। तो इसका गुणा कहाँ होंगे? लास्ट की संख्या। लास्ट की संख्या का गुणा कहाँ होगा? शून्य की संख्या में। ये होते हैं आपके सवाल मध्य पद तोड़ने वाले सवाल। मतलब मध्य पद मतलब बीच का पद अपन को क्या करना है? 2 भागों में तोड़ना है इसको। तो कैसे? इसका गुणा 1 में, इसका यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर कोई संख्या ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। मतलब 8 का गुणा 1 में, 8 एकम 8। ऐसी संख्या सोचना है अपन को कि गुणा करने से इसका गुणा कर लें, और गुणा 8 एकम 8, गुणा करने से कितना आना चाहिए? 8, और जोड़े घटाने से कितना आना चाहिए? 2। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं। 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, ठीक है ना। और 4 में से अपन 2, 4 में से क्या हटा दें? 2, तो क्या रहा आपका? 2। इसलिए अपना क्या लेना पड़ेगी? माइनस की 4 और प्लस की 2। माइनस 4 में से यदि प्लस के 2 हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस के 2 आ गया ना। और माइनस 4 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8, तो माइनस का 8 भी आ गया। ठीक, तो जो होते हैं अपने मध्य पद तोड़ने वाले सवाल। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? x², संख्या है माइनस की 2x चाहिए, तो पहले बड़ी संख्या आएगी माइनस की 4x और प्लस के 2x। माइनस 4 में से प्लस के 2x घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2x। माइनस के 8 जो करते हैं बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, x है तो x बचेगा, और x बाहर निकलेगा तो माइनस की 4।
प्लस के यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो x, और 4 में से 8 में से 2 बाहर निकलेगा, 4 दूनी 8, 4 बराबर 0। ठीक, बराबर में 0 जरूर रखना है। ये देखते हैं जो इस कोष्टक में आया वो दूसरे कोष्टक में आना चाहिए तो सही है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए x माइनस के 4 यहाँ पर बचा x, और ये बाहर निकलेगा तो बचा प्लस का 2 बराबर 0। तो इसको लिख लेते x माइनस 4 बराबर 0। एक बार कर देते हैं तो x बराबर पक्षांतर किया तो x बराबर क्या आ गया, 4। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। ओके, तो आपके शून्य क्या आ जाएंगे, शून्य आ गए हैं आपके अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर आ गया माइनस के 2। ठीक, ये आ गया आपके शून्य। ओके, अब सवाल देख लेते हैं अपन कौन सा, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल अगला है 9वां। ठीक, तो अपन 9वां सवाल देख, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्रश्न है आपका 8 नंबर, देख लेते हैं। सवाल है आपका ऐसे, 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0, और दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको अपन को करना है हल। क्या करना है, हल। इसका हल देख लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, व्यापक समीकरण क्या होगा आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करने पर। ठीक, तो a1 बराबर क्या हो गया, 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा, -4, c1 बराबर क्या हो गया, 8, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 7, b2 बराबर क्या है, प्लस के 6, c2 बराबर क्या है, माइनस के 9। तब अपन को क्या निकालना है, a1/a2। तो a1 का मान है 5, a2 का मान है 7, अब देख लेते हैं b1/b2। b1 का मान कितना है, माइनस के 4, b2 का मान कितना है, 6। इसको काट दे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आएगा -2/3। और निकाल लेते हैं c1/c2। c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9। तो देखते हैं a1/a2 5/7, b1/b2 -2/3 और c1/c2 क्या 8/9। अपन को कंडीशन पता होना चाहिए, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रेखाएं क्या होती हैं आपकी, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि आपको कंडीशन पता हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो रेखाएं कैसे हो जाती हैं आपकी, समांतर हो जाती हैं। और यदि आपको पता हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखा क्या हो जाती है आपकी, समपाती। जब तीनों बराबर हो जाए तो रेखा समपाती। जब कोई बराबर ना दिखे, अपन देखो कोई बराबर नहीं दिख रही है, तो नीचे लिख देंगे अतः a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए रेखाएं कैसी करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां नंबर कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कर साथ ही मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखें सवाल है आपका 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसको अपना ज्ञात करना है विविक्त कर। क्या ज्ञात करेंगे इसका, विविक्त कर। तो विविक्त कर के लाना अपन को देखना है व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा,
b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर कितना आ गया 3। अब देखते हैं विभक्त कर का फॉर्मूला। विभक्त कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ठीक, तो d बराबर b का मान -4 तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 c का मान 3। -4 का गुणा 2 बार करेंगे, -4 गुणे -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौको 16 तो क्या आ गया प्लस के 16। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24, इतना आ गया 24। ठीक है ना, तो 24 में से 16 घटा देते हैं, कितना बचेगा -8। और -8 क्या आता है, जब मूलों की प्रगति ज्ञात करते हैं, यदि कोई संख्या क्या है -8 से मतलब 0 से कोई संख्या यदि छोटी है, मतलब 0 से छोटा क्या है 8, तो नीचे लिख देंगे लेस देन क्या है 0। यदि कोई संख्या क्या है 0 से छोटी है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है काल्पनिक, अतः d लेस देन 0 है। इस d लेस देन 0 है, नीचे लिख देते हैं अतः d लेस देन 0, इसलिए मूल कैसे हो जाएंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है, या वास्तविक नहीं है। ठीक, 10वां देखते हैं। 10वां है एक बिंदु C1 से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, ये आपका वृत्त बनेगा जिसका केंद्र क्या है आपका, यहां से देख लेते हैं O। तो एक बिंदु C1 से, एक बिंदु C1 अपन यहां पर ले लेते हैं, एक बिंदु C1 से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जी है ना वृत्त, तो इस पर अपन क्या लिख लेते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ये दी है अपन को 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, ये आपका Q है, ये केंद्र है, Q की केंद्र से दूरी क्या ले लेते हैं, Q की केंद्र से दूरी, ये है आपका Q की केंद्र, केंद्र है आपका ये, Q की केंद्र से दूरी कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, तो ये अपन 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या अपन को क्या ज्ञात करना है, ये वाली दूरी अपन को ज्ञात करना है त्रिज्या। ठीक है ना, तो दिया है, लिख लेते हैं, इसको अपन देख लेते हैं Q, इसको C1 दे लेते हैं, इसको अपन क्या दे देते हैं नाम दे दे कोई भी A, इसको अपन O दे देते हैं। ठीक है ना, तो दिया है वृत्त COR में, C क्या है आपका सर्कल हो गया, O हो गया केंद्र, और R क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त COR में। ठीक, तो अपन लिख लेते हैं A C1 बराबर दी है 24 सेंटीमीटर और C1O दी है 25 सेंटीमीटर। अपन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है O ज्ञात करना है R। ओके, तब समकोण, ये कहां बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं AOC1 में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, जहां समकोण हो उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपका C1O, C1O का स्क्वायर, लंब दिया AO, AO का स्क्वायर, आधार हो जाएगा आपका AC1, AC1 का स्क्वायर। ठीक, C1O कितना दिया 25, तो 25 का स्क्वायर, AO कितना दिया अपन को R, तो R का स्क्वायर, AC1 दिया 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक, 25 का गुणा 2 और 25 गुणा 25 क्या हो जाएगा 625 बराबर R स्क्वायर।
और 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 कितना होता है 576। ओके, तो 625 इसका पक्षांतर करेंगे तो -576 बराबर आर स्क्वायर। 625 में से 576 घटाएंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा 9। हासिल ये, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और हासिल ये 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बराबर आर स्क्वायर। इसका वर्ग घटाएंगे तो 49 पे वर्गमूल लग जाएगा बराबर आर। 49 का वर्गमूल होता है 7 ± 7, या लिख लेते हैं अपन आर बराबर 7। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके, यदि आपको सवाल अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।